परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं। और हम फंसे हुए हैं। ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जीवन ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने इस यथार्थ ज्ञान के प्रचार का आदेश दे दिया। और ये मोक्ष मार्ग है। अब ये मोक्ष समय है। ये वो समय है जिसको हम मोक्ष समय कह सकते हैं। ये कलयुग की बीचली पीढ़ी है। पहली पीढ़ी, प्रथम चरण, जब परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहिब जी काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे, वो प्रथम चरण था। फिर परमात्मा ने कहा था कि जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा तब तक इस मूल ज्ञान को और मूल मंत्र को यानी सतनाम और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना है, गुप्त रखना है। इसका कारण आपको पहले भी बताया। इसका कारण ये था कि काल भगवान ने परमात्मा के ही बच्चों को, उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको संत पद देकर। क्योंकि वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, और ये उनकी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई को नाश करवाता है गुरु पद पर बैठा के, और दोषी अपराधी बनवाता है परमात्मा के उन भोली आत्माओं को रास्ता गलत बतवा के। अपने आत्मा कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, राहगीर यानी रास्ते में, और वो किसी व्यक्ति से पूछे अपना गंतव्य स्थान, और जिस व्यक्ति से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहां सबक क्षेत्र का जानकार हूं, और वो दिशा गलत बताता है, और वो व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता है, यात्री, कि ये कहता है मैं यहां का पूरा जानकार हूं, तो वो दिशा गलत जा करके अपने यथास्थान के विपरीत चला जाता है। तो फिर वो कितना दुखी होता है, उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति मानेगा या बुरा, ये तो अंडरस्टूड है। आज यही दशा इन नकली गुरु और पंथों, मंडलेश्वरों, आचार्यों और शंकराचार्यों, इन परम धनियों की है। हमारे सदग्रंथ कुछ बोलते हैं, ये हमें कुछ बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, काल के द्वारा ये अध्यात्म ज्ञान इतना उलझा दिया जाता है, उसको सुलझाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं सतलोक से चलकर। तो वो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले काशी शहर में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहकर
इस अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया करते थे, सुनाया करते थे। लेकिन हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, जिस कारण से हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते थे और वो चारों वेदों को कंठस्थ याद भी रखते थे, जिस कारण से उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। जिसने 3 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया वो त्रिवेदी कहलाता था। जो 2 वेदों को याद करके कंठस्थ याद करते थे, रखते थे, उनको दिव्यवेदी कहते थे। और उनको उन वेदों का कख नहीं पता, ना पुराणों का ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को। तो उस समय परमात्मा ने अपना परिचय दिया था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो क्या किया करता है। जो वेदों में वर्णित परमात्मा के गुण हैं उनके अनुसार परमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं, जो वेद बताते हैं। अपना आत्मा कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आपका ये निज स्थान नहीं है और यहां आप काल के जाल में फंसे हुए हो और आप जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं पाए क्योंकि वह स्वयं आए हुए थे और हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, इसलिए हम मार खा गए, हम धोखा खा गए। हम परमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बहकावे में आकर हम परमात्मा से दूर हो गए। लेकिन वो दयालु, उन्होंने रहम किया, हमारे को उसमें भक्ति युक्त कर गए, हमें कुछ चार्ज कर गए, जिस कारण से हमें मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुण्यात्मा ही आज परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए हैं। तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो परमात्मा की खोज में और काल के ग्रुप में जाकर सेट हो गए। पुण्यात्मा इस ज्योत निरंजन ने कहा था कि परमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी, तब कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव वापस ले जाना अपने लोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब तो गवन संसार ही कीजे। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके इसके 21वें ब्रह्मांड में वार्ता की थी। इसने पहले तो झगड़ा किया भगवान से, लेकिन समर्थता के सामने इसकी पार नहीं बसाई। फिर इसने चापलूसी का सहारा दिया, चरण पकड़ दिए और कहा क्या उद्देश्य लेकर आए हो। तो परमात्मा ने इसको सारा स्पष्ट कर दिया कि मैं जाऊंगा तेरे नीचे के लोकों में और तूने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है। कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, मनुष्य बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है। मैं इन प्राणियों को जाकर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, तुम सतलोक के रहने वाले हो और सतलोक में जाने की जो विधि, जो मंत्र है वो मेरे पास है, वो इनको दे दूंगा
फिर ये सतलोक आएंगे। तो फिर इसको चिंता होगी, पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन परमात्मा ने कहा, धर्मदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा की उन प्यारी आत्माओं में से हैं जिनको भगवान मिले थे, उसको बता के धर्मदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे ऊपर, इसने अटैक किया, मैंने श्वास का सेवन कर दिया, सतनाम के श्वास, वो श्वास का सेवन कर दिया, जिस कारण से काल नीचे जा गिरा बहुत दूर पाताल में। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी हमें सतर्क करते हैं, आप जी के ऊपर कभी कोई आपदा आवे तो सतनाम का सेवन तुरंत शुरू कर देना, ये अभ्यास बना लेना। ना यम के दूत निकट आएंगे, ना काल निकट आ सकता, तुरंत अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा, आपको कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो उस समय परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इसने देखा कि इनके पास बहुत शक्तिशाली मंत्र है, चरण पकड़ दिए, तब कहा था कि आप किस उद्देश्य लेकर जा रहे हो, परमात्मा ने सब बताया, जैसा दास ने भी वर्णन किया। फिर इसने कहा, जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना, पर मुझे कुछ आवश्यकताएं हैं, वो मेरी पूरी कर देना। परमात्मा ने कहा, बोलो। इसने कहा, ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। तो परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग कलयुग में कितने ही जीव ले जाना। और परमात्मा एक दया और करना, आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, आपके ज्ञान को स्वीकार करें वो आपके, मेरे ज्ञान को स्वीकार करें वो मेरे, उनको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को सब पता था कि बलपूर्वक अगर ले भी जा सकता हूं मैं, फिर ये रुकेंगे नहीं वहां, क्योंकि इनकी आस्था यहीं जमा हो रही है। पहले इनकी आस्था हटाऊंगा, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा कलयुग में और प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर ये अपने आप इनकी रुचि सतलोक में हो जाएगी। अपने आत्मा तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान लिए, तब कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। देवल मंदिर को कहते हैं, देवल तीर्थ और देव पूजाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इनमें उलझा दूंगा, और जाओ जोग जीत संसारा, फिर जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी और हो बाद बखाने। हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के, दो तेरे बच्चे, उनको इतना मिसगाइड करवा दूंगा अपने दूत भेज कर 12 नकली पंथ, और उसके बाद और पंथ अनेक चलाऊंगा। परमात्मा ने कहा था, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। पहले तो परमात्मा ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा, उनकी मौज है वो आप आवें या अपना प्रतिनिधि भेज दें।